अपने पिछले लेक्चर में हमने फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किया था, कंपेयर किया था। उसके बाद से हम सस्पेंशन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन सी होती है। तो इसमें पहला है फिजिकल स्टेबिलिटी। जो सस्पेंशन की फिजिकल स्टेबिलिटी होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इस बात का इंश्योर करने के लिए कि जो डोजिंग है वो यूनिफॉर्म है। जो भी डोजिंग हुई है वो ड्रग्स की वो यूनिफॉर्म हुई है, जैसा कि उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं वो जो है सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को जो डिटरमाइन करते हैं उसमें फिजिकल फॉर्म, पार्टिकल साइज, डिस्पर्स फेस, पार्टिकल इंटरेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट। जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो हेल्प करती है इनके डिटर्मिनेशन में। जो भी जो है सेडिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं या हार्ड केक बनाते हैं या सेडिमेंट जो कि डिस्पर्स होते हैं, है ना, उनके लिए जो है ये जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट। जो चेंजेस हैं, जो चेंज अगर किसी सस्पेंशन में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको जो है इंश्योर करना बड़ा एक क्रिटिकल होता है कि आप उसको जो है किसी फिजिकल फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको जो है हम डिटरमाइन करें। ये जो है बड़ा, इसको इंश्योर करना जो है बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि जो है पॉलीमार्फिक चेंज हो सकता है या फिर पार्टिकल साइज इंक्रीज कर सकता है पोस्ट वाटर के अनुसार जो है ना, कि जो है इसमें पार्टिकल साइज इंक्रीज कर सकता है, पोस्ट वाटर हो सकती है। दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो कि जो है अपीयरेंस में जो है जो एप्रिशिएबल अपीयरेंस होता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कलर चेंज करते हैं या फिर कलर देख लेते हैं या फिर ऑर्डर देख लेते हैं, टेस्ट देख लेते हैं। जो भी सस्पेंशन के होते हैं कलर और टेस्ट उसको देख सकते हैं। इनमें जो है जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है, थीटा पोटेंशियल है, कंपैटिबिलिटी विद पैकेजिंग कंपोनेंट्स है। जो भी कंपोनेंट्स हैं पैकेजिंग कंपोनेंट्स हैं उसके साथ कैसी कंपैटिबिलिटी है, या फिर क्या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं और इन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। तो हम अब देखते हैं एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ का क्या रोल होता है। तो इसका ये जो है एक की रोल प्ले करता है। जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन के अंदर जो है एक की रोल प्ले करता है। जो भी फॉर्मेशन होता है सस्पेंशन का उसका जो सावधानी है वो हमें जो है रखनी होती है कि जो पार्टिकल साइज है वो जो है स्मॉल साइज का ही होना मस्ट होता है। अगर स्मॉल साइज का पार्टिकल साइज नहीं है तो फिर जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो फॉर्मेशन होता है। जो ज़्यादा जो डिग्री होती है सब डिवीज़न की किसी सॉलिड में, तो उसमें जो साइज रिडक्शन है वो प्रोवाइड करता है। जो अगर किसी सॉलिड मटेरियल का हम पार्टिकल साइज बहुत छोटा कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स अगर जो है पार्टिकल साइज बड़े बड़े तो उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है और उतने ही पार्टिकल्स को अगर हम जो है फाइन पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट कर लें तो जो हमारे पास
जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ जो इंटरफेस होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच का वो भी बढ़ जाता है। तो जैसे सरफेस एरिया हमने किसी मटेरियल का बढ़ाया, पाउडर का सरफेस एरिया बढ़ाया, तो जो इंटरफेस होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच का, जो कि सिस्टम की विस्कोसिटी को इन्हेंस करने में या इंक्रीज करने में सहायक होते हैं, वो भी जो है बढ़ जाता है। इसके बाद से जो है इसकी वजह से क्या होता है, ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को डिक्रीज करता है। जो ये प्रक्रिया हुई कि जैसे सरफेस एरिया बढ़ा तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरफेस जो है बढ़ गया, इसकी वजह से जो विस्कोसिटी थी वो भी जो है बढ़ गई। उसमें भी जो है विस्कोसिटी में भी जो है लीडिंग विस्कोसिटी हो गई। तो इसकी वजह से जो है ये क्या करता है, ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को डिक्रीज करता है। अगर हम पेरेंटल सस्पेंशन की बात करें, जो कि ऐसे सस्पेंशन जो पेरेंटल में यूज़ होने हैं, या फिर ऑप्थेल्मिक की बात करें, तो जो पार्टिकल साइज होता है वो ग्रेटर देन 25 माइक्रोन अगर है, तो ये कॉज करता है ब्लॉकेज ऑफ द निडल। मतलब कि अगर 25 माइक्रोन से ज़्यादा अगर पार्टिकल साइज अगर हो गया, इसमें अगर हम ऑप्थेल्मिक का कोई सस्पेंशन बना रहे हैं या पेरेंटल का कोई सस्पेंशन बना रहे हैं, अगर उसमें जो है जो पार्टिकल साइज है वो 25 माइक्रोन से ज़्यादा हो गया, तो जो निडल होती है वो ब्लॉक कर जाती है या ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, इसके बाद से जो है इसलिए जो है जो एडवाइस दिया जाता है कि जो पार्टिकल साइज होना चाहिए ऑप्थेल्मिक या पेरेंटल के लिए वो लेस देन 5 माइक्रोन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जो है पार्टिकल साइज रिडक्शन किया, ठीक है, अगर हमें उसका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाना है, सस्पेंशन बनाना है या फिर पेरेंटल सस्पेंशन बनाना है, ऐसा सस्पेंशन जिसको पेरेंटली यूज़ करना है, तो अगर उसका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 25 माइक्रोन है, तो जो है उससे निडल ब्लॉक कर जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जब भी हमें जो है ऐसे सस्पेंशन बनाने हो, जो करंटली यूज़ करना हो या ऑप्थेल्मिक यूज़ करना हो, तो ऐसे सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो पार्टिकल साइज होगी लेस देन 5 माइक्रोन ही होनी चाहिए। अगर जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो जो है स्फेरिकल शेप के साथ हो, मतलब अगर पार्टिकल्स का जो शेप हो स्फेरिकल हो, तो ये सस्पेंशन के लिए बेस्ट होते हैं और इसमें जो है क्रिस्टल ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम होता है और ये लंबे समय तक जो है स्टैंड कर पाते हैं। मतलब कि अगर जो सस्पेंशन हम बना रहे हैं, सस्पेंशन में जो ड्रग पार्टिकल्स हैं अगर वो स्फेरिकल शेप के हों, तो जो है वो बेस्ट होते हैं किसी भी सस्पेंशन के लिए, क्योंकि अगर वो राउंड शेप के या स्फेरिकल शेप के होंगे तो उसमें जो है क्रिस्टल ग्रोथ नहीं के बराबर होगा, क्रिस्टल ग्रोथ नहीं हो पाएगा और वो जो है कुछ निश्चित समय के लिए जो है वो स्टैंड कर पाते हैं। क्योंकि जब टेम्परेचर घटता है सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी भी घटती है और ये जो है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की तरफ मूव करने लगते हैं, लीड करने लगते हैं। तो ये बेटर होता है कि जब हम यूनिफॉर्म साइज़ के पाउडर का यूज़ करें, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे तो जो है
वो उनका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे अगर, तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे और उनका साइज़ जो है कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होता रहेगा। जहाँ की जो लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स होंगे वो जो है मतलब बढ़ते रहेंगे। मतलब ये हुआ कि जो है जो स्मॉलर पार्टिकल साइज होंगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वो जो है ज़्यादा सॉल्युबल होंगे और उनका साइज जो है कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा। और जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो जो है जो लार्जर पार्टिकल का साइज होगा वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, विस्कोसिटी के ऊपर आते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, कैसे? तो ये जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड फ्लो में जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना जो है विस्कोसिटी का जो है मेन फंक्शन होता है। तो जो है ओरल सस्पेंशन जो भी बनाए जाते हैं उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई विस्कोसिटी होती है। और इनमें जो है डिस्पर्स सॉलिड जो होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है। मतलब कि ओरल सस्पेंशन जनरली उनकी विस्कोसिटी हाई होती है और डिस्पर्स सॉलिड का जो अमाउंट होता है वो भी जो है ये इसमें ज़्यादा होता है। अगर हम किसी पेरेंटल सस्पेंशन की बात करें दूसरी तरफ जो है, ठीक है, पेरेंटल सस्पेंशन में क्या होता है, यूजुअली लो विस्कोसिटी जो कि लेस देन 5% सॉलिड कंटेनिंग होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, जो कॉन्टीन्यूस फेज होता है वो स्टेबल सस्पेंशन प्रोड्यूस करने लगता है। मतलब कि जैसे जैसे विस्कोसिटी जो कॉन्टीन्यूस फेज की विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती है, जो कॉन्टीन्यूस फेज है उसकी विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जो स्टेबल सस्पेंशन जो है बनना जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो सेडिमेंटेशन की रेट होती है वो लो हो जाती है। किसी विस्कस सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट होती है वो जो है लो हो जाती है। जो सस्पेंशन होते हैं वो जो है विस्कस हो सकता है जब हम जो है ज़्यादा विस्कस हो सकता है जब उसमें हम थिकनिंग एजेंट को जो है ऐड कर दें। जब हम डिस्पर्सन मीडियम में किसी थिकनिंग एजेंट को जो है ऐड करते हैं तो जो विस्कोसिटी होती है वो जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो है क्या होते हैं, जो थिकनिंग एजेंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है, वो स्वेल करते हैं। जैसे जैसे स्वेल करते हैं वैसे वैसे जो है विस्कोसिटी बढ़ती चली जाती है। उसके बाद से जो है जो ड्रग रिलीज़ की रेट है किसी भी सस्पेंशन से जो ड्रग रिलीज़ होती है वो जो है विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी फार्मुलेशन की विस्कोसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड, मतलब जो ड्रग रिलीज़ है, जो सस्पेंशन है उससे जब ड्रग रिलीज़ हम निकालते हैं तो ड्रग रिलीज़ जो है वो जो है ड्रग रिलीज़ उस फार्मुलेशन की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बहुत ज़्यादा विस्कस प्रिपरेशन है, जो ड्रग से ड्रग रिलीज़ जो होगी वो स्लोअर होगी। अगर अगर जो है जो विस्कोसिटी है वो कम है तो जो रिलीज होगी वो फास्ट है। विस्कोसिटी के बाद से जो है हम आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि निगेटिवली इफ़ेक्ट
शो करता है स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी के लिए। और जो भी टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन होता है सस्पेंसन फार्मास्यूटिकल सस्पेंसन का जो फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का, इसमें जो है यूज़फुल होता है इसके लिए, है ना। जो टेम्परेचर होता है ये विस्कोसिटी, जो डिस्पर्सन मीडियम की जो विस्कोसिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर जो है डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो विस्कोसिटी है वो डाउन हो सकता है। ठीक है। अगला जो है हमारे पास इसके बाद से जो है अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये जो है उस जो विस्कोसिटी का मीडियम होता है उसको अफेक्ट कर सकता है ब्राउनियन मूवमेंट को बढ़ा के। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है उसको जो है बढ़ा के जो है ये जो है क्या कर सकता है, टेम्परेचर जो है विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकता है। टेम्परेचर जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन भी काज करता है। टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है, चाहे वो जो है डिस्पर्सन मीडियम या फिर सॉलिड दोनों। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो है ये केकिंग और प्लेइंग भी को लीड कर सकता है, इसमें भी चेंज कर सकता है। अगर स्टोरेज में या ट्रांसपोर्ट में अगर सस्पेंशन है तो जो प्रोडक्ट है इसमें जो है टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने के कारण क्रिस्टल ग्रोथ हो सकता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हो सकती है। जैसे कि क्रिस्टल ग्रोथ हो जाता है सल्फा थायाजोल में, सस्पेंशन में होता है। सल्फा थायाजोल के सस्पेंशन में जो है क्रिस्टल ग्रोथ हो जाता है। ठीक है। ये टेम्परेचर के द्वारा जो है टेम्परेचर साइक्लिंग के द्वारा एक्सलेट हो जाता है। प्रिजर्वेटिव और प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्शन जो होता है वो उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। फिजिकल परफॉर्मेंस जो सस्पेंशन का होता है उसके ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है चेंज इन फिजिकल फॉर्म। जो फिजिकल फॉर्म में चेंजेस हो सकते हैं वो जो है डिजोल्यूशन, जो भी ड्रग की डिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। उनके जो है ऊपर जो है डिपेंड करने के साथ साथ जो है उनमें जो है चेंजेस भी आते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी में, ड्रग के डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी में सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, मीन्स जो है उनके फिजिकल ये जो रिज़ल्ट है जो चेंज आ रहा है ड्रग की डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी में, ये जो है फिजिकल फॉर्म के चेंज होने की वजह से ये चेंजेस जो है एक्सपोजर इनका हो जाता है। जब भी हम इसको ट्राई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं तो इनका एक्सपोजर हो जाता है। जैसे कि कार्बामाजेपिन एनहाइड्रेट जो है ये डाईहाइड्रेट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं जब इनको सस्पेंशन के फॉर्म में बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। जो डाईहाइड्रेट होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लोअर होती है, जो डिसोल्यूशन होता है वो लोअर होता है, कम होता है, जो कि अफेक्ट करता है पूरे फॉर्मुलेशन को, पूरे एक्सपोजर को जो है अफेक्ट करता है। दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ जो है वीकली क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स या साल्ट ऑफ वीकली बेसिक कंपाउंड्स बनते हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं मार्कस बेसिक फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फ्री बेस में, सस्पेंशन में चेंजेस ले आते हैं, फिजिकल फॉर्म में चेंज होते हैं। इनका जो अफेक्ट होता है वो सॉल्युबिलिटी या डिजोल्यूशन रेट पे होता है। और जो है जब हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं।
तो पहला था हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी और दूसरा हमारा केमिकल स्टेबिलिटी। तो केमिकल स्टेबिलिटी पे पहुँचते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी में जो है, जब कोई ड्रग जो है लिक्विड सिस्टम में आती है तो उसमें जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सॉलिड स्टेट के अलावा जो है बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब जो ड्रग है वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, लिमिटेड सॉलिबिलिटी के साथ साथ, तो जो है ये ज़्यादा स्टेबल होती है, जैसे कि ड्रग सॉल्यूशन में होता है उससे ज़्यादा स्टेबल। तो जो केमिकल ड्रग की जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी सस्पेंशन के अंदर, वो जो है मॉनिटर की जा सकती है या मॉनिटर करनी चाहिए, ताकि जो है जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सस्पेंशन के अंदर उसमें जो है जो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन या कॉम्प्लेक्सेशन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। जो केमिकल फंक्शनैलिटीज़ हैं जैसे कि ईस्टर या एमाइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन के जो है ससेप्टेबल होते हैं, और जो अमीनो फंक्शन होते हैं वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में चले जाते हैं। तो जो केमिकल चेंजेज होते हैं फॉर्मेशन के अंदर, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लीड करते हैं ये चेंज पे, विस्कोसिटी चेंज पे, या फिर ड्रग के डिग्रेडेशन पे, या फिर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है प्रिजर्वेटिव उस पर, ये जो लीड है। तो हमने देखा कि जो है हमने दो तरह की स्टेबिलिटी देखी सस्पेंशन की, एक जो है फिजिकल स्टेबिलिटी, दूसरी जो है केमिकल स्टेबिलिटी। अब जो है मेथड टू ओवरकम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो आती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। जो लिक्विड प्रिपरेशन जो होते हैं, जो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिक्विड प्रिपरेशन हैं जिनका सस्पेंशन हम बनाते हैं, उनमें जो है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म जो सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको जो है किसी व्हीकल में जो होमोजीनियसली जो है स्कैटरिंग करते हैं या फिर जो उनको डिस्पर्स करते हैं। यूजुअली इनको बनाने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट और बहुत सारे जो सुटेबल एक्सिपिएंट्स का यूज़ करते हैं, प्योरीफाइड वाटर के साथ या ऑयल के साथ। अगर ज़रूरी हो तो प्रिजर्वेटिव स्टेबलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं। सस्पेंशन को जनरली हम जो है यूनिफॉर्मली मिक्स करके सारे कंपोनेंट्स को ही बनाते हैं जब पेशेंट को देना हो उससे पहले, ठीक है। अदरवाइज़ जो सस्पेंशन पैक्ड आते हैं, यूनिट डोज आते हैं, उनको जो है रिक्वायरमेंट या टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डोजेज यूनिट सारे जो है चेक पॉइंट्स जो भी चेक करके जो है सारा इवैल्यूएशन करके जो है पैकेजिंग इसकी करते हैं। टाइट कंटेनर्स जो है यूज़ करते हैं और जो है प्रिजर्वेशन के साथ इसको जो है हम पैकिंग करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है केमिकल स्टेबिलिटी, तो जो हम क्या कौन से मेथड हैं जिससे जो है, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें कि केमिकल स्टेबिलिटी जो सस्पेंशन की होती है उसको अवॉइड करने की, है ना। तो एक जो इसमें जो तरीका होता है सस्पेंशन को बनाने का, जो हाई कंसंट्रेशन मतलब ग्रेटर दैन 100 मिलीग्राम पर ml या 100 mg पर ml से ग्रेटर अगर हमें बनाना, हाई कंसंट्रेशन बनाना, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि डिग्रेडेशन को सबसे पहले मिनिमाइज़ करते हैं। जो भी इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन है उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। अगर हमारी ड्रग अनस्टेबल है सस्पेंशन के फॉर्म में, जो कि डिकम्पोज हो रही है, 2% तक डिकम्पोज हो रही है,
स्टोरेज के दौरान अगर हमारी ड्रग जो है 2% तक जो है डिकम्पोज हो रही है, तो इसके लिए रिकमेंडेशन जो होते हैं, इसको जो है डेली फ्रेश फार्मुलेशन बनाना है, और जैसे कि डोजिंग में यूज़ करनी है उस डोजिंग में बनाना है, फिर इसका यूज़ करना है। या फिर अल्टरनेटिवली क्या करना है, जो भी सस्पेंशन को स्टोर करना है उसको रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में या फिर फ्रीज करके जो है हम उसको कुछ मिनट तक जो है यूज़ करने से कुछ मिनट पहले जो हम उसको फ्रीज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है कि फ्रेश सस्पेंशन हम बनाएं जब हमें डोजिंग करनी हो, जब हमें यूज़ करना हो, तो वहाँ पे जो है जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होने होते हैं वो ड्यूरिंग स्टोरेज, उससे हम बच सकते हैं। और जो है हमारी जो ड्रग है, जो फार्मुलेशन है सस्पेंशन की, वो जो हम जो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी के बाद जो सेकेंड है पैकेजिंग एंड स्टोरेज। पैकेजिंग एंड स्टोरेज में क्या है कि जो भी सस्पेंशन है उसको पैकेज करने के लिए बहुत चौड़े मुंह का कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। उसमें जो है एयर के आने जाने का स्पेस उसके ऊपर होना चाहिए, लिक्विड के ऊपर जो है स्पेस होना चाहिए, और जो है टाइट कंटेनर में जो है इसको स्टोर करना चाहिए। एक्सेसिव हीट से जो है ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए। लाइट लाइट जो है लाइट से जो है सेंसिटिव ड्रग अगर है तो लाइट से भी वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कुछ सस्पेंशन ऐसे हैं जिनको जो हम दूर बेस पे जो है ना, उनको जो है बिना रेफ्रिजरेटर में रखे जो है उसको जो है स्टोर करते हैं। जनरली उनको स्टोर करने के लिए जो कंट्रोल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का यूज़ करना चाहिए। फ्रीज़ करना चाहिए तो बहुत लो टेम्परेचर पे फ्रीज़ करना चाहिए, है ना। एग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए जो है बहुत लो टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके एग्रीगेशन को रोकने के लिए। अब इसमें जो थर्ड है वो है लेवल। जितने भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन हैं सबके ऊपर जो है एक प्रॉपरली लेवलिंग प्रॉपर होना चाहिए। उसमें जो है प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, यूज़ करने का डायरेक्शन उस पर मेंशन होना चाहिए, है ना। सेक द बॉटल बिफोर यू, ऐसा लिखा होना चाहिए। सेडिमेंटेशन, आप जो भी मेडिकमेंट का सेडिमेंटेशन होना चाहिए वो नॉर्मली जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए। जो भी रीडिस्पर्स के लिए जो है सेकिंग द बॉटल, ऐसा कुछ होना चाहिए। ड्रग को जो है रीडिस्पर्स करने के लिए बॉटल को सेक करना ज़रूरी होता है। इससे जो है ये जो है पेशेंट अपनी यूज़ करने से पहले जो है उसको सेक कर लेगा। अगर सेक करता है तो जो डोज उसकी होगी वो प्रॉपर होगी, एक्यूरेट डोज मिलेगी उसको, जो भी वो मेज़र करेगा। और दूसरे जो लेबलिंग इंफॉर्मेशन है उसमें डायरेक्ट स्टोर करने के जो है डायरेक्शन दिए होंगे, कूल प्लेस में करना है कि नहीं करना है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अगर ड्राई सस्पेंशन पाउडर है तो क्या इसका एक्सपायर्ड अमाउंट है, क्या क्वालिटी है उसकी, किस जो व्हीकल का स्टेट है वो कैसा है, कैसे उसको मिक्स करना है ना। ये सारे इंडिकेशन जो है क्लियरली लेबल पे जो है लिखा होना चाहिए। अब जो है लास्ट आता है जो फोर्थ है चॉइस ऑफ पैकेजिंग। तो जितने भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस हैं उनकी पैकेजिंग करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। जो सस्पेंशन है वो जो है एम्बर कलर्ड बॉटल में जो है, प्लेन बॉटल में जो है ये पैक्ड होने चाहिए। उसके बाद से जो है
एडिक्वेट एयर स्पेस लिक्विड के ऊपर जो है होना चाहिए, है ना, ताकि जो है जब हम सेव करें तो जो है वहाँ पे बोरिंग हो सके। 5 ml का एक मेडिसिन स्पून होना चाहिए जो कि, या फिर जो है ओरल सिरिंज होना चाहिए सस्पेंशन के साथ में, ताकि जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे किया जा सके। तो इस तरीके से हमने मेथड टू ओवरकम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट इसमें लेना। अब दूसरी चीज़ है एक इवेल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन है। इवेल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन में जो पैरामीटर्स हैं वो हैं कौन कौन से टेस्ट इसमें करने पड़ते हैं। तो इसमें जो है अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मतलब जैसा हमने बनाया था तो किस तरीके से इसका अपीयरेंस था वैसा है कि नहीं, जो कलर उसका था वो कलर है कि नहीं चेंज हो गया, जो ऑर्डर था वो ऑर्डर है कि नहीं है, और जो टेस्ट था वो टेस्ट है कि नहीं। दूसरी चीज़ कि जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज को जो है हम क्या करते हैं तो उसमें जो है हम एनालाइज करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं कि जो सस्पेंशन में जो है सस्पेंशन बनने के बाद जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन में जो ड्रग हमने जो डिस्पर्स किया था उसमें उसकी जो पार्टिकल साइज है वो कितनी। किसी लिक्विड में अगर पार्टिकल साइज में निकालना हो तो उसके लिए हम मैलवर्न पार्टिकल साइज एनालाइजर का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह की जो पार्टिकल का साइज़ है वो कितना है, ये जो है पैरेंटल के लिए है कि ओरल के लिए है। अगर लेस देन 5 माइक्रोन अगर पार्टिकल साइज आती है तो ये पैरेंटल या ऑप्थेल्मिक के लिए है, अगर इससे ग्रेटर है तो ये ओरल के लिए। माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी, माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी फॉर क्रिस्टल ग्रोथ। तो अब जो है माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी जो होती है क्रिस्टल ग्रोथ को हम क्या करते हैं कि जो सस्पेंशन होता है सस्पेंशन को जो है हम जो है स्लाइड पे लेते हैं, स्लाइड को जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उसमें क्रिस्टल ग्रोथ होता है या क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स अगर ये इकट्ठे होते हैं एग्रीगेशन होता है तो हम जो है इजीली उसमें जो है कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरह का है। इसके बाद से सेडिमेंटेशन रेट हम जो है एक बार सेक करके छोड़ देते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितने टाइम में जो है सारे पार्टिकल्स जो है बॉटम पे जो है इकट्ठे हो जाते हैं। और जो है जितने जब तक जो है पूरे बॉटम पे इकट्ठा ना हो जाए तो हम ये देखते हैं कितना टाइम लगा उसमें इकट्ठा नीचे आने में। तो यहाँ से जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे रेट निकाल लेते हैं, जो सेडिमेंट होने का रेट जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद से हम जीटा पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, यहाँ से सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो है हमारे पास रीडिस्पर्सिबिलिटी, मतलब एक बार जब इकट्ठा हुए फिर जो हमको जो है उसको सेक किया तो जो डिस्पर्शन हुआ, जो सॉलिड जो पूरे जो है फॉर्मुलेशन में जो है सस्पेंड किए वो कितनी देर के लिए पूरी तरीके से सस्पेंड हुए कि नहीं उनका भी जो हम कर लेते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट में क्या होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट होती है ड्रग और सुपरनेटेंट जो होता है वो हमें एक्चुअल वॉल्यूम और उसकी क्वांटिटी पता चल जाती है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो
चूँकि सॉलिड पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड होती है उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जो सुपरनेटेड होता है वो जो है हमारा लिक्विड होता है और नीचे बॉटम पे जो हमारी पूरी सॉलिड होती है। तो हम जो है पूरे लिक्विड को डिकेट कर सकते हैं और उसके बाद से जो हमारा सॉलिड का अमाउंट था, जो जो हमारा जो ड्रग है उसको हम अलग करके उसको ड्रग करते हैं। एक तरफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ क्वांटिटी जो है क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद से रियोलॉजिकल मेज़रमेंट को फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसको देख सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट भी देख सकते हैं इससे। पीएच से भी चेक कर सकते हैं, पीएच मीटर से कर सकते हैं या पीएच पेपर से कर सकते हैं कि अल्कलाइन है कैसे ठीक है। इसके बाद फ्रीज थॉ टेम्परेचर साइक्लिंग ये भी कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी विद कंटेनर एंड कैप लाइनर है जो कंटेनर है तो उसके साथ जो है हम कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने बाई फिजिबिलिटी में सस्पेंसिबिलिटी ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे बायोफिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन।